वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर आपका टारगेट है 3 करोड़ रुपए फंड बनाने का, तो आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 2,75,000 रुपये लमसम निवेश करने होंगे। अगर आप इतना पैसा निवेश करते हैं एक बार और कुछ टाइम वेट करते हैं, तो इस पैसे से ही आप 3 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर बहुत सारी एएमसी वर्क करती हैं। इसमें अगर हम कुछ बड़ी एएमसी की बात करें तो इसमें एसबीआई एएमसी है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और निप्पॉन इंडिया। दोस्तों, ये कुछ बड़ी एएमसी हैं जिनके अंदर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी एएमसी वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी एएमसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके फंडों ने पिछले लगातार कुछ टाइम से काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ पर दोस्तों, इस एएमसी के अगर हम स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसका रिटर्न 27% से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं उसमें हम 27% रिटर्न की बात नहीं कर रहे। दोस्तों, जो फंड हम लेकर आए हैं इसके अंदर अगर आपको 17% का भी रिटर्न मिल जाता है, तब भी आप 2,75,000 रुपये निवेश करके 3 करोड़ रुपए तक फंड बना सकते हैं। हम बात करें निप्पॉन इंडिया एएमसी की। दोस्तों, इसके पास बहुत सारे फंड है जिन्होंने लगातार रिटर्न काफ़ी बेहतरीन दिया है। लेकिन अगर आप कोई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें आप पैसे निवेश करना चाहते हैं, तो निप्पॉन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी बेहतर आपके लिए रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क कम है और दोस्तों पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से डिवर्सिफाई किया गया है, जिसकी वजह से फंड ने लगातार रिटर्न भी काफ़ी बेहतरीन दिया है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर पिछले कुछ सालों में निवेश काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 150% से ज़्यादा की ग्रोथ है म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर और कुल म्यूचुअल फंड का AUM भी 45 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। जबकि म्यूचुअल फंड में लोग इतने भी पैसा निवेश करते हैं क्योंकि उनके पैसे पर रिटर्न उन्हें कंपाउंड मिल जाता है, जिसकी वजह से उनके पैसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब निवेश करने की बात आती है तो आपको बहुत सारे फंड मिलते हैं, जिसमें लार्ज कैप फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। यहाँ पर दोस्तों हम जो प्लान लेकर आए हैं ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है। अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो अब तक रिटर्न फंड ने 17.65% दिया है। लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 40% है और 6 मंथ में भी फंड ने 14.64% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, आने वाले टाइम में इस प्लान के अंदर अगर आपको 17% का ही रिटर्न मिल जाता है और आप 3 करोड़ रुपए के लिए 2,75,000 रुपये लमसम निवेश करते हैं, तो यहाँ पर 7 साल के टाइम पीरियड में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 5,50,000 रुपये होगा। जबकि 2,75,000 रुपये की फाइनल वैल्यू 7 साल में बढ़कर 8,25,000 रुपये होगी। लेकिन अगर आप 14 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 2,75,000 रुपये की वैल्यू 24,77,000 रुपये होगी और यहाँ पर 2,75,000 रुपये पर आपको 22 लाख रुपये का रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 21 साल तक इस पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 2,75,000 रुपये की वैल्यू 21 साल में बढ़कर 74,34,000 की होगी और रिटर्न इसमें 71,59,000। लेकिन अगर आप 30 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो इसमें अब आपको 3,05,00,000 रुपये का एक बड़ा फंड मिल जाएगा 2,75,000 रुपये निवेश करके और 3 करोड़ रुपए का इसमें रिटर्न होगा। जबकि दोस्तों इस फंड के एनएवी का प्राइस 15 रुपीज 16 पैसे है, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा आप निवेश करते हैं तो करंट एनएवी के प्राइस से ही आपको यूनिट लॉट की जाती हैं। जबकि फंड के अंदर लमसम में आप 5,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। जबकि फंड का AUM 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतने पैसे लोगों ने इस प्लान के अंदर निवेश किए हुए हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होल्डिंग होता है, तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो 84 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। टॉप होल्डिंग में HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया, वरुण बेवरेज, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, यानी कि कुल मिलाकर ये बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादातर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक भी पोर्टफोलियो में मिल जाते हैं। जबकि इक्विटी के अंदर 96% पैसे को यूज किया गया है और पैसे को सारे ही सेक्टरों के अंदर डिवर्सिफाई किया गया है। सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 27%, सर्विसेज, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, यानी कि सारे सेक्टरों में अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फंड का खर्चा 0.56% है और म्यूचुअल फंड में LTCG टैक्स 10% होता है 1 साल से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर। जबकि दोस्तों फंड को मैनेज करें मीनाक्षी 2023 से, मिल 2021 और किंजल 2021 से।
निप्पॉन इंडिया एएमसी के पास 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास ईयूएम है। टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में रैंक 6 नंबर पर। फंड हाउस काफी पुराना भी है। तो दोस्तों निप्पॉन इंडिया के इस नए फंड के अंदर भी अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं और आपका टारगेट है 3 करोड़ रुपए फंड बनाने का, तो यहाँ पर आप 2,76,000 रुपए निवेश करके भी उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर आपका नजरिया है थोड़े से लंबे टाइम निवेश करने का, यानी कि 10, 15, 20 साल का, तभी आप म्यूचुअल फंड से एक बड़ा फंड बना सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के करेक्शन आप तभी पार कर पाएंगे। लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।